As you all know, we are discussing the chapter A Seed Tells a Farmer Story. In this chapter, we have earlier discussed that seed was grown into Vangam in Gujarat. It was a bajra seed which was planted by his farmer named Damji Bhai, and how that the seed is telling the story about the time when he was kept into a when he lived a good life and he was put into a wooden box. Now the story continues, and the story continues with the change of time. Okay, जैसे कि बेटा अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि जो सीड है वो बाजरे का सीड है और उसको उसके फार्मर दमजी भाई ने ग्रो किया था वनगम गुजरात में, और वो उस टाइम से अब तक के टाइम में स्टोरी बता रहा है जब उसे किस में कैप्ट किया, किस में रखा गया था, वुडन बॉक्स में रखा गया था। अब वो सीड जो है वो आगे कंटिन्यू स्टोरी कर रहा है, बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो विलेजेस में क्या क्या चेंज आते गए। Over the years, many changes took place in the village. Some place could get water from the canal. They said the canal brought water from the far away where the dam has been built. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ईयर्स बीतते गए वैसे ही क्या हुआ, अब जो कुछ जगहें ऐसी थी विलेज में जहाँ पे जो वाटर था वो कहाँ से आने लगा, डैम से आने लगा, कैनल्स के थ्रू। ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी केम, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पे फिर डैम आया, वाटर आने लगा, तो क्या हुआ, उस गांव में फिर बिजली भी आ गई। अब क्या होता था, एक बटन चलाया जाता था और लाइट आ जाती थी। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक वीट और कॉटन। अब लोग सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ 2 ही क्रॉप्स को ढूंढते थे, वीट को और कॉटन को, और उन्हीं को बोते थे to get better prices in the market. So most farmers began to grow only these. अब क्या हुआ, लोग जो थे वो वीट और कॉटन को ही ढूंढने लगे क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा थी। तो क्या हो गया, सारे जो लोग थे, सारे जो फार्मर्स थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स थे वो इन्हीं दोनों क्रॉप्स को उगाने लगे। Soon we old friends बाजरा एंड ज्वार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया और इन दोनों क्रॉप्स की डिमांड बढ़ती गई, तो बाजरे का सीड बता रहा है कि बाजरा और ज्वार और जो अदर वेजिटेबल्स थे उनको लोग भूलते चले गए और वो कहीं ना कहीं खो गए। इवन फ्रॉम दमजी भाई फील्ड, यहाँ तक कि जो दमजी भाई के जो फील्ड थे वहाँ से भी वो जो फसलें थी ज्वार की, बाजरा की और वेजिटेबल्स की, वो क्या हो गई, गायब हो गई। फार्मर्स इवन बिगैन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। और अब क्या होता था, फार्मर्स पुराने सीड्स को यूज़ ना करके मार्केट से सीड लाते थे और उनको बोने लग गए। पीपल सेड दैट दे वर न्यू काइंड ऑफ सीड्स, और लोगों का ऐसा मानना हो गया था कि वो नए तरीके के सीड्स हैं। सो फार्मर डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। और इसीलिए अब फार्मर्स क्या नहीं करते थे, जो पुराने सीड थे उनका यूज़ नहीं करते थे और ना ही उनको स्टोर किया करते थे। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली इन ऑन स्पेशल डेज। अब जो गांव के जो लोग थे वो सिर्फ कोई स्पेशल त्यौहार में या फिर कुछ स्पेशल दिन में ही क्या करते थे, एक साथ मिलकर का खाना खाते थे। जैसे वो लोग पहले करते थे कि जैसे उनकी हार्वेस्ट होती थी एक साथ खाते थे, ऊँडियाँ बनाते थे। अब लोग ऐसा नहीं करते थे, अब सिर्फ किसी कोई स्पेशल दिन हो गया तो लोग उस दिन एक साथ बनाते थे और खाते थे। एज द एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन पास्ट। और जब वो साथ बैठते थे तो याद करते थे कि वो कितना टेस्टी फूड पास्ट के टाइम पे खाया करते थे। फ्रेश फ्रॉम द फील्ड, जो कि कैसा होता था, फ्रेश होता था, एंड साथ ही साथ कैसा होता था, डिलीशियस होता था। व्हेन द सीड्स हैव चेंज हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम। तो अब बोला जा रहा है कि वो खुद ही बोलते थे कि सीड्स चेंज हो गए हैं तो फूड भी टेस्टी कैसे होगा। तो इस तरीके से लोग अपने पास्ट टाइम को क्या करते थे, याद करते थे। दमजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। अब दमजी भाई जो थे, जो सीड के फार्मर थे, वो क्या होने लगे, वो भी बूढ़े होने लगे थे। हिज सन हसमुख लुक आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली। और उनके जो सन थे हसमुख, को क्या करते थे, उनकी फील्ड्स की देखभाल करते थे, उनके खेतों की देखभाल करते थे, एंड साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी देखभाल किया करते थे। हसमुख ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। अब हसमुख जो दमजी भाई का सन था वो बहुत पैसा बना रहा था, मतलब बहुत उसका अच्छी अर्निंग हो रही थी फार्मिंग से। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस। उसने क्या करा, अपने रीबिल्ड मतलब नया घर बना लिया, ठीक है, उस पुराने घर को तोड़ के। ही ब्रॉडर न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। और अब वो क्या करने लगा, फार्मिंग के लिए नई नई मशीनों को लाने लगा। ही यूज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। वो इलेक्ट्रिक मोटर लाया जिससे क्या होता था, वाटर पंप करता था वो वेल से, और आराम से उसके खेतों, उसकी फसलों को पानी मिल जाता था। He brought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field.
उसके बाद उसने क्या करा, वो अपने लिए एक मोटरसाइकिल ले आया, जिससे वो क्या करता था, सिटी में जाता था और ट्रेड किया करता था, साथ ही साथ बीजों को लाया करता था। मतलब सारे काम वो किससे करता था, मोटरसाइकिल के थ्रू। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी वर्क होता था किसके थ्रू करता था, मोटरसाइकिल के थ्रू करता था। और उसके बाद वो क्या करा, वो एक ट्रैक्टर लाया, जिससे वो क्या करता था, खेत में अब वो क्या करते थे, पहले हल जोते जाते थे, तो अब वो क्या करते थे, बैलों के थ्रू हल न जोतवा कर क्या करता था, ट्रैक्टर से हल जोतवाता था। The tractor could do in the one day what the bullocks could take many days to do so. अब आपको पता होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जब भी मतलब फील्ड्स को क्या करना होता था, वहाँ पे प्लो करना होता था, तो क्या करते थे, बुल को लाते थे, यानी बैलों को लाते थे और उनसे करवाते थे। लेकिन जो बुलक्स होते थे वो काफ़ी दिन का टाइम लेते थे इस काम को करने में। जब दमजी भाई के बेटे हंसमुख ने देखा कि ट्रैक्टर इस काम को एक दिन में कर रहा है, तो वो ले आया और अपने फील्ड को अब वो ट्रैक्टर से ही क्या करने लगा, प्लो करने लगा। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, तो हसमुख ने एक बात कही कि अब हम जो फार्मिंग है उसे वाइजली कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली वट वी कैन सेल इन द मार्केट एट गुड प्राइस, और उसने कहा कि अब हम वाइजली क्या कर रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं, और हम वही क्रॉप्स उगाते हैं जिनकी क्या है, जो मार्केट है उसमें डिमांड है। विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, वी कैन प्रोग्रेस। और फिर हसमुख ने कहा कि इन फील्ड्स में फसल उगाकर हम प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को भी क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस करवा सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाके। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स आई एंड अदर सीड हैड आवर डाउट्स, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? There is no longer any need for seed like us and animals like us like the bullocks. और अब जो सीड है वो बोल रहा है कि मैं वुडन बॉक्स में था, और मैं और मेरे साथ के जो और सीड थे, हम अपने मन में सोच रहे थे कि क्या हमारी लाइफ इतनी ही थी, क्या हमारी अब कोई नीड नहीं होगी। और उन एनिमल्स की भी जो पुराने टाइम में यूज़ होते थे, जैसे कि बैल। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल हु वर्कड ऑन फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। और अब क्या हो रहा था, जैसे ही ट्रैक्टर आ गया था, तो जो लोग फील्ड में काम करते थे, अब लोग क्या करते थे, अब उन लोगों की भी ज़रूरत नहीं हो रही थी। सारा काम क्या होता है, ये ट्रैक्टर्स कर रहे थे, और अब वो लोग भी क्या कर रहे थे, अपनी लाइफ को क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, उनकी लाइफ भी क्या हो रही थी, सफ़र हो रही थी। तो बेटा आपने इस स्टोरी में देखा कि कैसे जो दमजी भाई का जो दमजी भाई थे, एक फार्मर थे, पहले वो किस तरीके से रहते थे, सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, एक साथ सारे काम किया करते थे, फार्वेस्ट करते थे, फसलें उगाते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे, और पुराने सीड्स का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे फिर आगे बताया गया कि कैसे टाइम चेंज होने पर जब वाटर कैनल्स के थ्रू आया और इलेक्ट्रिसिटी आई, तो क्या हुआ, लोगों के तरीक़ों में भी चेंज आ गया। और जैसे ही दमजी भाई बूढ़े होने लगे और उनके सन ने फार्मिंग को संभाला, तो उसने क्या करा, मतलब वो अलग अलग मशीन्स ले आया, ठीक है, मोटरसाइकिल ले आया, जिसके थ्रू उसने क्या करा, किसी मोटरसाइकिल के थ्रू ट्रेड किया, ठीक है, मशीन्स के थ्रू उसने फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट लाया। और फिर उसने एक बात कही कि हम इस फार्मिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को प्रोग्रेस, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अगर हम इसी तरीके से फार्मिंग करें। और अब क्या होता है, उनके जो खेत थे उनमें क्या होती है, सिर्फ एक ही टाइप की फसल क्या हो रही थी, उग रही थी। और अब ये जो सीड अपनी स्टोरी बता रहा है, ये क्या हो गए थे, उस वुडन बॉक्स में ही रह गए थे, और वो सोच रहे थे कि हमारी लाइफ इतनी ही थी, और हम जैसे जो एनिमल्स थे या फिर जो लोग थे जो फील्ड्स पे काम किया करते थे, उनकी लाइफ इतनी थी, और अब उन्हें कितना सफ़र करना पड़ रहा होगा, अब उनके पास कुछ भी अर्निंग नहीं होगी। तो इस तरीके से सीड जो है अपनी स्टोरी बता रहा है, अपनी स्टोरी सुना रहा है। अब इसकी आगे की जो स्टोरी है हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।